गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं, किस तरह से आज मूवमेंट रही है, आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और आने वाले समय में हमारी क्या विचारधाराएं हैं, क्या सोच है, किस तरह से मार्केट को अप्रोच किया जा सकता है। हमने देखिए जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 26,000 के ऊपर निकलती है तो यहाँ से एक ऊपर की ओर का व्यू रखा जा सकता है, बुलिश व्यू रखा जा सकता है। अचानक से हमने इस व्यू को बदला था। पहले तो हम काफ़ी समय से जो है नीचे की ओर देख रहे थे, नीचे की ओर के ट्रेड्स को ले रहे थे और वो नज़रिया कामयाब भी रहा। अब उसके बाद हमने ये दिन गया, इस दिन ही हम समझ गए थे कि अब नीचे का मूवमेंट लगभग हो चुका है और आरबीआई पॉलिसी मीटिंग जो है उसकी वजह से एक अंदाज़ा हमने लगाया कि अगर मार्केट अब 26,000 को ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो एक मूवमेंट आ सकता है। और स्पेशली मैंने कहा था कि आपको वो मूवमेंट छोटे छोटे पकड़ने होंगे, छोटे मूवमेंट पकड़ने, बहुत बड़े मूवमेंट को आप पकड़ने की कोशिश आज के लिए ना करें। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसके हिसाब से ही हमने ये डिस्कस किया था। 26,000 के ऊपर निकलेगी तो पहला मूव अपना 26,050 के आसपास और यहाँ से ऊपर गई तो 100। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि इसको क्रॉस करके मार्केट एक अच्छी रैली ऊपर की ओर दे देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जो प्लान किया हुआ हो, देखिए हमने क्या प्लान किया था, हमने प्लान किया था कि अगर 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 26,050 और इसके ऊपर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले थे। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया है तो फिर तो ठीक ठाक से आपको प्रॉफिट हो गया होगा, बट अगर आपने इसके ऊपर कोई ट्रेड लिया तो भी आपको ये मूव तो डेफिनेटली मिल ही गया है। और मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें डेफिनेटली आज इस बात का बेनिफिट तो मिला ही होगा कि जब मार्केट 26,100 पे पहुँची थी, एक्सक्यूज़ मी, हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि जब मार्केट 26,100 के आसपास पहुंची थी, उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था, सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट का मैंने एक शॉर्ट बनाया था और उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा, क्या कहा कि अब मार्केट यहाँ पे रुक गई है, थम गई है और रिवर्सल आने को आ तो सकता है, पर मैं रिवर्सल को प्ले बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। रिवर्सल को मैं प्ले नहीं करना चाहूँगा। देखिए होता क्या है कि मैंने कहा कि मैं रिवर्सल को प्ले नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी ये रिवर्सल तो आया है और मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं और ना ही मैं कोई बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ। ये भी मैं आपसे आज एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ और मेरे पास ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी मच हम्बल्ड बाय द मार्केट और मैं इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा इज्जत और सम्मान रखता हूँ। मैं यहाँ पर गलत होने के लिए पूरी तरह से लायबल हूँ, मैं बिल्कुल हक रखता हूँ गलत होने का। और यहाँ जब ये मार्केट थी मुझे लगा कि अब ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगी और एटलीस्ट 26,025 को नीचे की ओर क्रॉस नहीं करेगी, पर इसने मार्केट ने वैसा ही किया जैसा कि मैं सोच रहा था कि शायद ना करे। और जो भी मतलब प्रॉफिट था या जो भी हमारी ट्रेड थी वो क्या है कि अगर आपने यहाँ मेरी बात मानकर आपने बुक कर लिया, कुछ क्वांटिटी को बुक डेफिनेटली किया होगा, तो वो लोग ज़रूर फ़ायदे में रहे जिन्होंने वो शॉर्ट देखा। और जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर आकर उनको कहीं ना कहीं ज़ीरो ज़ीरो पे ही निकलना होगा। हालांकि लॉस तो नहीं लेना पड़ा होगा, पर आपको कोई ख़ास प्रॉफिट यहाँ पर नहीं रहा होगा, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। बट फिर ये सवाल ये उठता है कि क्या हम ये ऐसा भी कर सकते थे। एक बार आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, होता क्या है, ये इसी से आपको पता चलेगा। मार्केट में हमने एक दिशा सोची कि मार्केट आज ऊपर की ओर जा सकता है, 26,000 को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर की ओर गई। अब आप यहाँ से सोचने लग जाएंगे कि मार्केट यहाँ से वापस भी आ सकती है क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब आपने ये पूरा का पूरा मूव नीचे की ओर ले लिया और यहाँ भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। फिर आपने सोचा कि देखो ये तो वापस से 26,000 के आसपास आ गई है और यहाँ से एक बार फिर से ये जंप आया और आपने ये भी पूरा मूव पकड़ लिया। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, अगर ऐसा हुआ है तो दो बातें हैं।
या तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या तो ये कोइंसिडेंस है, और या तो फिर आप भगवान हो गए हैं। मैं तो सीधा यही कहूँगा, या तो आप भगवान हो गए हैं। तो ये वाला तो आप मान लीजिए कि ये तो कैंसिल ही हो गया। तो ये मात्र एक कोइंसिडेंस है, या तो आज आप लकी साबित हो गए हैं, लकी साबित हो गए हैं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक व्यू बनाया कि मार्केट आज ऊपर जा सकती है, और जब आपके व्यू के साथ जो आपने व्यू बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक व्यू बनाया कि मार्केट ऊपर की ओर का मूव दे सकती है, और मार्केट ने सेम टू सेम वो मूव देना शुरू किया। अब आपका व्यू और मार्केट की मूवमेंट, आपका व्यू और मार्केट का मूवमेंट दोनों के दोनों मैच हो गए। जब वो मैच हुए तो आपने पैसा बनाया, तो आपने प्रॉफिट बनाया। अब इसके बाद क्या हुआ? उसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से वो नीचे आने लग गई। पर चूँकि आपने प्रीवियस नाइट में ये व्यू बनाया हुआ था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो इस मूव को आपको कैप्चर नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप इस मूव के पीछे भी, डाउन साइड के मूव के पीछे भी अगर आप पड़ गए, तो जो आपने व्यू बनाया था उसको तो आपने कोई सम्मान नहीं दिया, उससे तो आप मुकर गए। और एक बार अगर आप अपने व्यू से मुकर गए तो समझिए कि आपने अपना फेथ खो दिया। एक बार आपने अपना फेथ खो दिया, कॉन्फिडेंस खो दिया, तो मार्केट हो सकता है कि एक दो दिन आपको प्रॉफिट दिखा दे, पर किसी दिन ऐसा फटका आपको लगाएगी मार्केट कि आपके कैपिटल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, आपके माइंड सेट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। आपका माइंड सेट एक बार अगर बिगड़ गया तो बिलीव कीजिए फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर आप उन्हीं लोगों में आ जाएंगे जो कहेंगे कि मैंने इतना नुकसान कर दिया, उतना नुकसान कर दिया है, मार्केट इज़ गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, और ये कम्प्लीटली यूजलेस है। आप ऐसी बातें बोलने लग जाएंगे, ऐसी बातें आप महसूस करने लग जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपने ये ऊपर का मूव पकड़ा, आपने व्यू बनाया हुआ था कि मार्केट आज ऊपर आ सकती है, इस मूव को, नीचे वाले मूव को आपको छोड़ना है। फिर दोबारा से जब वो सपोर्ट पे आ गई और आपने सोचा हुआ था कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस मूव को आप पकड़ लीजिए, पूरे सम्मान के साथ पकड़ लीजिए, पूरे धैर्य के साथ पकड़ लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करूँगा अगर आपने इस तरह की के माइंडसेट को डेवलप किया। मैं चाहता ही यही हूँ, मेरा काम ही यही है। एक मार्केट नाइट होने के भरोसे जो मैंने इस चैनल का नाम रखा है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही चीज़ की तरफ गाइड करूँ। आपको कितना सीखना है ये आपके ऊपर है। एटीट्यूड इज़ फॉरमोस्ट, एटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका एटीट्यूड है सही सीखने का तो आप सीखेंगे। चलिए, आपको भी लग रहा होगा कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मेरा ये समझाना बहुत ज़रूरी था। आइए देखते हैं कि आगे के लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं। कल के दिन के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, एमपीसी का आउटकम है। ये गवर्नर साहब आएंगे, अपने आरबीआई गवर्नर साहब, वो आएंगे आपके 10 बजे से वो बोलना शुरू करेंगे, और मात्र आधे घंटे के लिए ये मीटिंग होती है ना। ये जो उनका एड्रेस है, दैट विल लास्ट फॉर हाफ एन आवर ओनली, हाफ आवर का ये जो आउटकम वो बोलेंगे, वो जो स्पीच देंगे, वो हाफ एन आवर की होती है। पर इसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत रहेगी। और मैं आपसे कहूँगा कि जब आपको पता है कि एक तूफ़ान आने वाला है, एक वॉलेटिलिटी आने वाली है, वॉलेटिलिटी को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? उठा पटक। जब मार्केट में आपको पता है कि उठा पटक होने वाली है, उठा पटक होने वाली है, जब आपको पता है कि उठा पटक होने वाली है, तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए? एक समझदार ट्रेडर होने के नाते आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि इस सड़क पे मत जाना भाई, एक सड़क बनी हुई है, इस सड़क पर मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं, उतार है, चढ़ाव है, और जो है रास्ता जो है बहुत ख़तरनाक है। आप यहाँ पे गिर सकते हैं। तो क्या आप ज़बरदस्ती उसी में जाएंगे? उसी में आपको मज़ा लेना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, कल के दिन के लिए आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है। कुछ टाइमिंग मैं आपको देता हूँ। जैसे वो टाइम रहेगा 09:45 से लेकर 10:45 तक, ये 1 घंटे का समय।
1 आवर का समय आप मार्केट से दूर हो जाइए। मैं कहता हूँ कि आप मार्केट को देखिए ही मत उस समय के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप क्या करें, इस समय के लिए मार्केट को अवॉइड कर दें। अब देखिए 9:15 पे मार्केट खुलेगी, 9:15 पे मार्केट खुलेगी और 9:45 पर आपको दूर होना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है कल मार्केट को 11:15 के बाद ही अप्रोच करें। ये आधे घंटे के लिए क्या ट्रेड करना है, इससे बढ़िया तो यही होगा कि आप 11:15 के बाद ही आएँ, आप 11 बजे के बाद आएँ। इस तरह के कोई टाइमिंग को रख लें और मार्केट में जिस दिशा में फिर काम हो रहा हो उसी दिशा में आप काम करें। लेवल मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बात को आप याद रखें, जो मैंने अभी आपको RBI पॉलिसी मीटिंग के बारे में बोला है, जो टाइमिंग आपको मैंने दी है, इसको याद रखें। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम 11:15 के आसपास आते हैं और फिर उस समय हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, उसके हिसाब से अपने को फ़ैसला लेना पड़ेगा। अगर मार्केट किसी कारण से 26,000 के आसपास अभी हम लोग क्लोज़ हुए हैं और यहाँ समय बिताती है, ऊपर नीचे करती है और फिर उसके बाद इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है, ये आप कितना है ये आप अभी हम लोग लगा लेंगे। और या तो ये वाला एक अपना लेवल हो जाएगा जहाँ से हम नीचे के लिए मूव को देख सकते हैं, और ऊपर के लिए क्या रहेगा, ऊपर के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा दूरी आप ये समझ लीजिए यहाँ कहीं आसपास। तो इससे ऊपर जाएगा तो हम ऊपर के लिए भी देखने लग जाएंगे। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, इसके बाद ही कुछ देखेंगे कहाँ लेवल बन रहे हैं, देख लेते हैं। ये दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26,070। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक ऊपर का वो मूव देखने को मिल सकता है। पहला मूव आएगा आपका 120 के आसपास आसानी से, और उसके बाद इसको आप कर लीजिए 170, 75 एनीथिंग लाइक दैट। इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं। उससे भी ऊपर अगर मार्केट चला गया तो फिर फ्रेश मूव आपको ऊपर की ओर मिल सकता है। नीचे के लिए क्या कहा, बहुत ही सिंपल है, 970 के अगर नीचे मार्केट आता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 910, और दूसरा मूव आपको मिल सकता है 840 के आसपास। ये छोटे छोटे मूव पकड़ने की कोशिश कीजिए और वॉलेटिलिटी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आपके लिए कल के लिए आपको ही सलाह रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। शांति से आप इन सब को सुनें, अपने जीवन में आत्मसात करें। आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।